Hello everyone, welcome back to SK tutorial. IUCL Junior Engineering Assistant Grade 4 Production एंड जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए पॉलीमर्स जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। अगर आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि रिफाइनरीज और पॉलीमर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऐसे में ये सभी टॉपिक्स का जो वेटेज होती है आपके प्रिपरेशंस में वो ज़्यादा रहती है। आप सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने बीएससी किया है, क्या मुझे केमिस्ट्री पढ़ करके सिर्फ प्रिपरेशंस करनी होगी, या फिर हमने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है तो क्या मुझे डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ करके जो है प्रिपरेशंस करनी होगी आईयूसीएल एग्जामिनेशंस का। तो जवाब है कि अगर सिलेक्शंस चाहिए ना तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना होगा, क्योंकि एग्जाम का डिमांड जो है ना कुछ और है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जाम। और यही चीजों को मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। साथियों, मैंने YouTube पे फ्री में जो है आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ डिटेल में डिस्कशंस किया है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने वो सेशंस को हमारा देखा होगा। दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें हमने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है, सॉल्यूशंस करवाया है आप सभी को। आप सभी साथियों को मैं जो है बताना चाहूंगा कि उस पीवाईक्यू क्वेश्चंस के एनालिसिस वाले सीरीज में हम सभी लोगों ने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो टॉपिक जो हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपको प्रिपरेशंस करने में कैसे डायरेक्टली हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था सेफ्टी टॉपिक के बारे में। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। बात करें हम लोग अगर पॉलीमर से, जो कि आज का टॉपिक है, पॉलीमर के बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिला है। अब देखिए, पॉलीमर जो है पढ़ने के लिए आप डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री को थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कैसे करनी है, ये चीजों को जानने के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत हेल्प करता है। और साथियों, मैं यहीं पर आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग हमारा आईयूसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 वाले बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे प्रोडक्शन पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आप किसी भी आईयूसीएल के कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, सब पोस्ट के लिए बैचेज जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है और वहां पर आप ऐप में लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है अच्छे से प्रिपरेशंस अगर एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहते हैं और इन क्लियरिटी के साथ प्रिपरेशंस करना चाहते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और क्या चीजें किस तरह से पढ़नी है, ये सब कुछ आपको बैच के अंदर जो है मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलते हैं, आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ जितना भी चीजें आपको प्रिपरेशंस करने के लिए जरूरत है सब कुछ जो है इस एसके ट्यूटोरियल ऐप पर बैचेज में मिल जाएंगे। एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन कंफ्यूजन रहेंगे वो सारे डाउट को क्लियर कर देगी। तो पॉलीमर जो पढ़ना है वो बेसिक ही पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक और है, रिफाइनरी के बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। रिफाइनरी के बेसिक क्वेश्चंस है। अब ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं
जो डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिलेटेड 100% नहीं है। इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी आपको अलग से पढ़नी होती है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए आप अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो थोड़ा कम पढ़ करके भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। सिलेक्शंस के लिए आप चीज़ों को कर सकते हैं। रिफाइनरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो नो डाउट अगर आपका टेक्निकल या फिर साइंस वाला जो पार्ट है वो आपका नॉलेज अगर अच्छा है तो एग्जाम में आपको अच्छा ही फायदा करेगा। लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज या डोमेन नॉलेज बहुत ज़्यादा डेप्थ में होना सफिशियंट नहीं है आईओसीएल एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस लेने के लिए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो है जैसे कि सेफ्टी इन्वायरमेंट और ये सभी एडिशनल टॉपिक और भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो सेक्शंस है आपका सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट या फिर ये जो डोमेन नॉलेज रिलेटेड बात कर रहे हैं हम सभी लोग, ये आपके एग्जामिनेशंस में आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशंस रहेगा वो कितना रहेगा 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा, है कि नहीं, और 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल सेक्शंस का रहेगा। नॉन टेक्निकल सेक्शंस में भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहेगा ये आपका 15 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 10 क्वेश्चंस जो है जनरल अवेयरनेस का रहेगा। अब देखिए ज्यादा वेटेज चूंकि हम लोगों का टेक्निकल या फिर सब्जेक्ट नॉलेज का है तो इसको ऑब्वियस सी बातें हैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, डिटेल में चीजों को समझना होगा ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर किया जा सके। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस एग्जामिनेशंस में जो है ईच क्वेश्चंस कैरी करता है 1 मार्क्स को अगर आप सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो, और अगर क्वेश्चंस का आंसर गलत दे देते हैं तो निगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जामिनेशंस में नहीं है, तो नो निगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसको एज ए एडवांटेज बेसिकली आप सभी लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो निडर हो करके अगर तुक्का भी लगाना है क्वेश्चन में तो वो भी सही ढंग से अगर लगाएंगे तो वो आपके लिए एडवांटेज बन सकती है, आपके सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकती है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से जो है क्लासेस में मैं आप सभी को समझाता हूँ, बताता हूँ। तो इसलिए अगर तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो जो सिलेक्शंस है आईयूसीएल में लेना बहुत बड़ी बातें नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो सिलेक्शंस ले सकता है कोई भी स्टूडेंट 2.5 मंथ में या मैक्सिमम 3 मंथ के प्रिपरेशंस के साथ है। और अभी जो ये वाली वैकेंसीज है इसका एग्जामिनेशंस को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन को कैंडिडेट को डाउट रहता है कि सर जनवरी के लास्ट वीक में एग्जामिनेशंस हो जाएगा। तो देखिए हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जनवरी के लास्ट वीक में एग्जामिनेशंस नहीं होगा, फरवरी मंथ में एग्जामिनेशंस हो सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, तो ये हमने आपको बताया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होइए और तैयारी जो है आप एग्जाम ओरिएंटेड करिए और सिलेक्शन के चांसेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। और जो आज हमने बताया आपको पॉलीमर्स टॉपिक जो है जो आपका है वो पॉलीमर्स के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जामिनेशंस में, तो बेसिक ही आपको प्रिपरेशन करना है और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ईच टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हमारे एसके ट्रेल ऐप पर अवेलेबल है, जहां पे आप सभी लोग अच्छे से प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और सैम्पल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन करने के लिए। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।